पूर्व सीएम हरीश रावत के ब्राह्मण को नेतृत्व दिए जाने के बयान पर घमासान मचा हुआ है। उनका कहना है कि ब्राह्मण, सनातन, कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है, लेकिन इस समय ब्राह्मण नेतृत्व से पीछे छूट चुका है, जिस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि अब कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, इसलिए हरदा को ब्राह्मण की चिंता सताने लगी है। देश की आज़ादी की जड़ों को भी खोजा, उससे पहले की जड़ों को भी कुछ अध्ययन करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि सनातन एक उदार दृष्टिकोण था और वो दृष्टिकोण में गंगा जैसी शक्ति थी, सबको अपने साथ जोड़ने की, अपने में समाने की जो है। उस शक्ति का ध्वजवाहक उस समय उसको आगे ले चलने का काम, उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम कहीं न कहीं ब्राह्मण कर रहा था। मैंने ये महसूस किया कि गांधी ने हमारा स्वभाव ही वैसे बना दिया कांग्रेस का। सनातन, कांग्रेस और ब्राह्मण, ये तीनों का स्वभाव एक समान है। देखिए, रावत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में इस विषय को कहा, ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन इसके दो मायने निकलते हैं। पहला तो देखो पॉलिटिकल, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस की उत्तराखंड के अंदर जमीन खिसक चुकी है और जिस तरह से कांग्रेस का संगठन एक तरह से मैं कह सकता हूं तार-तार हो चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रावत जी का ये भी सिगुफा हो सकता है कि भाई ब्राह्मण वोटर के सहारे वो कांग्रेस की नैया पार कराने की कोशिश कर रहे हों। और दूसरा विषय ये भी हो सकता है कि जिस तरह से वो सनातन की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ब्राह्मणों की सहनशीलता की बात कर रहे हैं, उससे मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि सनातन तो ये कहता है कि जो मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं, उसमें जब चौथी अवस्था में मनुष्य जाता है तो उस समय जो है कि वो दिल से बातों को बोलता है, उसकी आत्मा की आवाज होती है। तो हो सकता है कि भाई उनकी ये आत्मा की भी आवाज हो